15 अगस्त आने वाला है। देश आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसी जश्न के बीच राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे को हल्के में लेने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ लाल किले की सुरक्षा का नहीं है, सवाल पूरी दिल्ली की सुरक्षा का है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा है। एक तरफ लाल किले और उसके आसपास के इलाके को अवैध सुरक्षा घेरे में तब्दील किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में 19 खतरनाक और मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में ऐसे संदिग्ध और आतंकवादी शामिल हैं जिनके तार इंडियन मुजाहिदीन, अल कायदा और अलग अलग खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े बताए जाते हैं। और पुलिस की अपील साफ है, अगर इनमें से किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले, कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने 112 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हर साल स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाती है, लेकिन इस बार जिस तरह से मोस्ट वांटेड आतंकियों की तस्वीरें सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई हैं, उसका मकसद सिर्फ पुलिस की निगरानी तक सीमित नहीं है। पुलिस चाहती है कि आम आदमी भी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बने, क्योंकि पुलिस के पास हथियार और खुफिया तंत्र हो सकता है, लेकिन हजारों आंखें जो बाजारों में घूम रही हैं, रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, बस अड्डों पर हैं, मेट्रो में सफर कर रही हैं, होटल, बाजार और भीड़भाड़ वाली जगह पर मौजूद हैं, उनकी सतर्कता भी किसी संभावित खतरे को समय रहते पकड़ने में अहम भूमिका निभा सकती है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने इन आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं। अब आपको बताते हैं कि इन पोस्टरों में किन किन आतंकियों के नाम शामिल हैं। पोस्टरों में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े बताए जाने वाले रियाज भटकल और शबांदरी मोहम्मद इकबाल उर्फ इकबाल भटकल के नाम और तस्वीरें शामिल हैं। इसके अलावा अलकायदा से जुड़े बताए जाने वाले मोहम्मद शर्जील अख्तर, अबू सुफियान, मोहम्मद उमर और सैयद मोहम्मद अर्शियान के नाम भी इस सूची में दिखाई दे रहे हैं। यानी दिल्ली पुलिस ने अलग अलग आतंकी नेटवर्क से जुड़े ऐसे चेहरों को सार्वजनिक किया है जिनसे सुरक्षा को खतरा माना जाता है। अब आते हैं खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े नामों पर। लिस्ट में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से जुड़े बताए जाने वाले रंजीत सिंह उर्फ नीता और परमजीत सिंह पम्मा के नाम शामिल हैं। वहीं खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का नाम भी इस सूची में है। इसके अलावा खब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई से जुड़े बताए जाने वाले हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा, वधावा सिंह बब्बर और गुरमीत सिंह बग्गा के नाम भी पोस्टरों में शामिल हैं। इन पोस्टरों के जरिए पुलिस ने एक बात साफ कर दी है, स्वतंत्रता दिवस से पहले किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अब जरा उस सुरक्षा घेरे पर नजर डालिए जो दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक लाल किले के आसपास तैयार किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी राजा बंथिया के मुताबिक 15 अगस्त के मद्देनजर लाल किले और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 20,000 जवानों की तैनाती और 1,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। यानी लाल किले के आसपास सिर्फ जमीन पर पुलिस की मौजूदगी नहीं होगी, बल्कि कैमरों के जरिए भी लगातार निगरानी रखी जाएगी। लाल किला वह स्थान है जहां से देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह इलाका बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। इस पूरे सुरक्षा ऑपरेशन में सिर्फ स्थानीय थाना पुलिस ही नहीं है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, रेलवे पुलिस और अलग अलग जिलों की पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा अन्य सुरक्षा इकाइयां भी अपने स्तर पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था में जुटी हैं। यानी राजधानी में सुरक्षा का पूरा नेटवर्क सक्रिय किया गया है। खासतौर पर रेलवे स्टेशन, बाजार, भीड़भाड़ वाले इलाके, महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक स्थान और लाल किले के आसपास के क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है। लेकिन इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में दिल्ली पुलिस आम नागरिकों को भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रही है। पुलिस ने अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति को पोस्टर में दिख रहे किसी आतंकवादी के बारे में कोई जानकारी मिलती है या किसी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि नजर आती है, तो खुद उससे उलझने की कोशिश न करें, बल्कि सीधे पुलिस को जानकारी दें। इसके लिए दिल्ली पुलिस का इमरजेंसी नंबर 112 उपलब्ध है। पुलिस ने यह भी कहा कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी और अब महत्वपूर्ण जानकारी देने वालों को इनाम भी दिया जा सकता है। और इसी बीच स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। राजस्थान के टोंक में एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। वहां आतंकी कनेक्शन के शक में 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है।
इनके जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने का शक जताया गया है। हालांकि इस मामले की जांच अलग है और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था से इसे सीधे जोड़कर देखना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे बड़े राष्ट्रीय आयोजन पहले सुरक्षा एजेंसियां देश भर में संभावित आतंकी नेटवर्क और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सतर्क हैं। अब सवाल यह है कि 15 अगस्त का दिन राजधानी में सुरक्षा का स्तर कैसा रहेगा। लाल किले के आसपास सुरक्षा घेरा बेहद मजबूत रखा जाएगा। आने जाने वाले लोगों की जांच होगी। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी नेटवर्क के जरिए गतिविधियों पर नजर होगी। पुलिस की अलग अलग टीमें तैनात रहेंगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की तैयारी रहेगी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, सुरक्षा सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप 15 अगस्त के आसपास दिल्ली में किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, बाजार जाते हैं, किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, तो अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रखें। कोई लावारिस सामान दिखाई दे, कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए या कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जिसके बारे में आपको गंभीर संदेह हो, तो खुद कार्रवाई करने के बजाय पुलिस को सूचना दें। 112 नंबर याद रखिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी सूचना किसी बड़े खतरे को टाल सकती है। अब आपको सुनाते हैं दिल्ली पुलिस के डीसीपी राजा बंथिया ने क्या कहा। डिप्लॉयमेंट है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक तो ह्यूमन डिप्लॉयमेंट, दूसरा टेक्निकल डिप्लॉयमेंट। तो ह्यूमन डिप्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर 15 से 20 हज़ार के आसपास विभिन्न एजेंसीज के सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस के अंदर ट्रैफिक है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम है, लोकल पुलिस है, पीसीआर है, स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल है, उसके अलावा सिक्योरिटी भी है, सारी डिवीजन्स हैं। तो उन सबका डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा यहाँ पे पैरामिलिट्री की भी बहुत कंपनियां यहाँ पे तैनात होगी, कमांडोज तैनात होंगे, एनएसजी की टीम्स तैनात होंगी, हिट टीम्स हैं, उसके अलावा एनएसजी के कमांडोज हैं, स्नाइपर्स हैं, वो सारे यहाँ पे रहेंगे। एनडीआरएफ की फोर्स भी यहाँ पे रहेगी, ताकि किसी प्रकार की अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके। इसके अलावा हमारी क्यूआरटीज़ हैं, मचान मोर्चे काफ़ी जगह पे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर डिप्लॉयड रहेंगे। दूसरी बात करें टेक्निकल डिप्लॉयमेंट की, तो उसके अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है सीसीटीवी कैमरा। 1000 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के लिए ही लाल किले और इसके आसपास के इलाकों में लगाए गए हैं। उनको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास कंट्रोल रूम्स हैं, जिसमें हमारे जो हाईली ट्रेंड लोग हैं, सिर्फ इसीलिए ट्रेन किया उनको, तो वो बैठ के उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और उसको रिस्पॉन्स के लिए हमने पॉइंट्स बनाए हैं, तो जहाँ रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्स टीम्स भी ऑन ग्राउंड रहने वाली हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो हमने सीसीटीवी कैमरों में जो जगह के हिसाब से और नीड के हिसाब से बहुत जगह पे वीडियो एनालिटिक्स का भी उस पर यूज़ किया गया है। उसमें एफआरएस है, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, इंट्रूजन डिटेक्शन है, इस तरह के कई सारे वीडियो एनालिटिक्स का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा कुछ पुलिसकर्मी बॉडी वॉर्न कैमरा पहन के भी रहेंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं यहाँ पे, ताकि किसी प्रकार के ड्रोन होता है तो उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके। और उसके अलावा जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जो चैटर है उसको तो मॉनिटर कर ही रहे हैं, और उसी हिसाब से दोनों फ्रंट पे हमारी तैयारी पूरी है और हमारी सारी ब्रीफिंग्स, ट्रेनिंग सब हो चुकी है एंड वी आर ऑन ट्रैक। ड्रोन्स और काइट्स तो बैन है, लेकिन ब्लास्ट के बाद कोई अतिरिक्त और सतर्कता बरती गई है पिछले जो कार्यक्रम हुए उनके तुलना में? हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे एहतियात मेजर्स, एक्स्ट्रा मेजर्स हैं जो लिए गए हैं। वो कई सारे विजिबल हैं, कई सारे इनविजिबल हैं, तो उसकी सारी डिटेल्स तो मैं नहीं दे पाऊंगा। बट हाँ, डेफिनेटली उसको मद्देनज़र रखते हुए भी बहुत वाइड सर्वेलेंस और वाइड एरिया में डिप्लॉयमेंट किया गया है। थैंक यू। तो 15 अगस्त से पहले दिल्ली में यह हाई अलर्ट क्यों? क्योंकि राजधानी में स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह देश की संप्रभुता, लोकतंत्र और आजादी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रतीकात्मक आयोजन है। और लाल किला, जहां से देश को संबोधित किया जाता है, वह सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। इसलिए इस बार तस्वीर साफ है। 19 आतंकियों के पोस्टर, 20,000 जवान, 1000 सीसीटीवी कैमरे, स्पेशल सेल से लेकर क्राइम ब्रांच तक अलर्ट, रेलवे पुलिस की निगरानी और दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में लगातार सुरक्षा जांच, यानी राजधानी में सुरक्षा का पूरा तंत्र एक्टिव है। 15 अगस्त को देश तिरंगे के नीचे आजादी का जश्न मनाएगा। लाल किले से देश को संबोधन होगा, लेकिन उस जश्न के पीछे हजारों पुलिसकर्मी और सुरक्षा जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाकर आम लोगों को भी सतर्क रहने का संदेश दिया है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि पुलिस कितनी तैयार है, सवाल यह भी है कि हम कितने सतर्क हैं। अगर किसी संदिग्ध गतिविधि पर आपकी नजर पड़ती है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि सुरक्षा की इस लड़ाई में एक छोटी सूचना भी बड़ी घटना को रोक सकती है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और देश के स्वतंत्रता दिवस को पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ मनाइए। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। 15 अगस्त से पहले दिल्ली हाई अलर्ट पर है। 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर राजधानी के भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगाए गए हैं। लाल किले और आसपास के इलाकों को अवैध
सुरक्षा घेरे में रखा जा रहा है। करीब 20,000 जवानों की तैनाती और 1,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, रेलवे पुलिस, अलग अलग जिलों की पुलिस और दूसरी सुरक्षा इकाइयां अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस ने आम लोगों से भी सहयोग मांगा है। अगर किसी पोस्टर में दिख रहे आतंकवादी के बारे में कोई जानकारी हो या कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो सीधे 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दें। घबराना नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी है, क्योंकि 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, यह देश की आजादी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है और इस पर्व की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है।